नमस्कार दोस्तों। बहुत जल्द स्कूल खुलने वाले हैं। आप सभी को चिंता है अपने बच्चों की कि वो कैसे स्कूल जाएँगे, समय पे कैसे उठेंगे, तैयार होंगे और स्कूल जाने के बाद किस तरह से वो पूरी प्रिपरेशन करके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आप सबको भी चिंता है, एज़ अ टीचर हमें भी बहुत चिंता होती है क्योंकि हमारे लिए भी एकदम स्टार्ट करना और साथ में बच्चों के साथ मैनेज करना, बच्चे भी घर में रहने के आदी हो जाते हैं। फिर उन्हें वापस स्कूल की जो रूटीन है उसको सेट करने के लिए हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये काम हम स्कूल खुलने के बाद जो करते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी आती है। तो इसके लिए अगर हम चाहें तो इस परेशानी से बचने के लिए 8-10 दिन पहले से हम थोड़ी-थोड़ी तैयारियाँ शुरू कर दें। तो मैं आपको उन तैयारियों में मदद करने के लिए बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से उन्हें तैयारी कराएँ। सबसे पहले तो उन्हें टाइम से सोना और टाइम से उठना सिखाएँ। जब वो टाइम पे सो जाएँगे तो उनकी नींद सफिशिएंट हो जाएगी तो वो टाइम से उठ जाएँगे और ये आदत उनकी स्कूल जब खुलेंगे तब भी रहेगी। जिस समय आपको स्कूल के लिए उठाना है, उससे मुश्किल से आधा घंटा और एक्स्ट्रा सोने दीजिए अभी, छुट्टियाँ हैं तो। लेकिन उन्हें आदत हो जाएगी कि हम रेगुलर से थोड़ा पहले उठ रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा अभी बच्चे बहुत आराम से सोते हैं, बहुत कम बच्चे जल्दी उठाए जाते हैं घर में। नहीं तो आराम से सोने देते हैं, मम्मियाँ आराम से काम करती हैं। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बहुत बड़े बच्चे तो खुद इंडिपेंडेंट हैं, तो वो अपने आप ही सब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को जिनको घरवाले मैनेज करते हैं, उनको उठाना, ब्रश कराना, तैयार कराना, नहलाना, खिलाना-पिलाना, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले उन्हें टाइम पे उठाने की आदत, ब्रश करें, फ्रेश होने की आदत। उन्हें पॉटी हैबिट्स बहुत ज़रूरी है प्रॉपर देना, ताकि वो फ्रेश होके स्कूल आएँ। और होता क्या है, वो इतने दिनों तक जब घर में रहते हैं, तो कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब वो स्कूल आते हैं, तो घर में वो दूध पीने के बाद बहुत देर बाद ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। लेकिन फिर मम्मियाँ जब वो स्कूल आते हैं, तो घबराहट में कि कुछ खिला के भेज दें, दूध भी पिला देती हैं, कुछ खिला भी देती हैं और वो स्कूल आते ही वॉमिट कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्हें अभी से आदत डालें कि वो थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट भी करें और साथ में दूध पिएँ और फिर थोड़ा-सा गैप करने के बाद उन्हें अच्छे से स्कूल आएँ और उन्हें खाना खाने के लिए यानी जब भी आप ब्रेकफ़ास्ट या लंच देते हैं, तो उन्हें चाहें तो आप अच्छे से स्टील के टिफ़िन में उन्हें घर में दें और आप घड़ी देखकर उन्हें टाइम बताएँ कि आपको इतनी देर में इस टिफ़िन को फ़िनिश करना है, ताकि उनकी आदत हो जाए। घर में वो 1 घंटे तक खाते हैं और यहाँ आके जब उन्हें 20-25 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो वो टिफ़िन को फ़िनिश नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि मैम ये खाना नहीं खाता है। तो आदत डालें, बच्चों को फ्रेश फ्रूट्स खिलाएँ, उनके टिफ़िन में भी आप बस में खाने के लिए या स्कूल की छुट्टी के पहले या बाद में खाने के लिए कुछ स्नैक्स या फ्रूट्स दें ताकि वो घर पहुँचने तक बीच में कुछ खा सकें। उन्हें आदत डालें कि वो थोड़ी देर स्टडी भी करें, उन्हें पढ़ने की भी आदत हो, एक जगह बैठने की भी आदत हो क्योंकि वो बच्चे चंचल होते हैं तो इधर-उधर खेलते रहते हैं और फिर जब स्कूल में उन्हें कंटिन्यू काफ़ी घंटे बैठना पड़ता है तो वो बोर होते हैं, घबराने लगते हैं। तो इसलिए उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर एक जगह बैठ के पढ़ाई करने की भी आदत डालें। साथ में उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करवाएँ ताकि वो खेलने-कूदने के भी आदी रहें। साथ ही एक अच्छी आदत भी हम उन्हें सिखा सकते हैं कि अपना स्कूल बैग, अपना टाइम टेबल देखकर वो खुद से जमाएँ। क्योंकि सब मम्मियाँ जमा देती हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता। इवन कई बार स्कूल में कोई चीज़ मँगवाई जाती है, सपोज़ डायरी में कुछ लिख के दिया है कि कुछ लाना है, मम्मी देख लेती हैं या पापा जो भी देख लेते हैं और वो वापस डायरी में रख के भेज देते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है कि मम्मी ने भेजा है। जब टीचर उनसे पूछती है तो वो उस चीज़ से अनजान रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भेजा गया है, टीचर को खुद देखना पड़ता है बैग में। तो आप पहले जब कुछ रखते हैं तो बच्चों को बताएँ कि ये रख रहे हैं, ये आपको मैडम को देना है और इस तरह से बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाने की आदत डालें। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मोबाइल कम से कम दें। जितने ज़्यादा पेरेंट्स मिलते हैं पीटीएम में, अधिकतर पेरेंट की एक ही शिकायत होती है कि मैम ये बहुत मोबाइल देखता है या देखती है। तो टीचर घर आके आपसे मोबाइल नहीं ले सकती, ना ही आप अपना मोबाइल स्कूल में दे सकते हैं कि मैम ये रख लीजिए। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि अपने बच्चों का टाइम मैनेज करिए। अभी बहुत छोटे हैं, आप चाहेंगे तो वो आपकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें लापरवाही से छोड़ देंगे या थोड़ी छूट दे देंगे, तो वो कभी नहीं समझेंगे और वो उस मोबाइल के आदी हो जाएँगे। तो सबसे पहले बच्चों को एक टाइम लिमिट दो, आप इतनी देर मोबाइल देखोगे तो आपको इतनी देर पढ़ना पड़ेगा या इतनी देर खेलना भी पड़ेगा। इस तरह से जब उनके साथ नियम और शर्तें थोड़ी लागू होंगी तो वो मोबाइल कम देखेंगे।
तो मोबाइल देखने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी उनके लिए मोबाइल से कोई पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ़ थोड़ा मनोरंजन चाहते हैं आप, तो उन्हें वैसे तो फ़िज़िकल रूप से एक्टिव रखिए, लेकिन मोबाइल थोड़ी-सी देर दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मोबाइल में ही हम स्टोरी सुनाएँ, आप खुद भी सुना सकते हैं। आप अपने बचपन की कोई अच्छी बातें सुना सकते हैं, दादी-नानी के कोई किस्से सुना सकते हैं और बहुत सारी स्टोरी बुक आती हैं, चाहे तो आप उनसे आप पढ़ के अपने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करके सुना सकते हैं। तो हम क्यों बच्चों को मोबाइल की आदत डालें? हम इस तरह से बच्चों को उनकी आदतें चेंज कर सकते हैं। साथ ही कुछ क्रिएटिव करवा सकते हैं, जैसे कुछ क्राफ्ट वर्क, हॉलिडे होमवर्क तो हमें कंप्लीट करना ही होता है, साथ में हम कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी बच्चों को उनका जुड़ाव कर सकते हैं। छोटी-छोटी कटिंग करके उनसे पज़ल बनवा सकते हैं, कोई शेप की कोई चीज़ बनवा सकते हैं, इस तरह से। और खेल-खेल में उन्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई की भी हम सिखा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस तरह से एक्टिव अब अगर आपको मोबाइल से ही सीखना और देखना है, तो बड़े लोग मोबाइल से देखकर सीखें और बच्चों को खुद कराएँ। बच्चों को मोबाइल से सीखने के लिए ना कहें कि आप खुद सीख लो, खुद देख लो और खुद कर लो। तो उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और भी ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को करा सकते हैं और बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। स्कूल आने से पहले-पहले ही हम बच्चों को जब इतने अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे कि वो जब स्कूल जाएँगे तो उन्हें ना ही कोई घबराहट होगी, ना ही कोई परेशानी होगी। स्कूल आके वो बहुत अच्छे से स्कूल को अडॉप्ट कर पाते हैं और अपने स्कूल में आके कंफर्टेबल रहते हैं। इससे उन्हें भी रिलैक्स मिलता है और टीचर को भी और पेरेंट को भी। तो जब हमारे थोड़े से प्रयास से ही सब कुछ सुलझ सकता है, तो हमें अभी से कोशिश करना चाहिए। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों को अभी से प्रैक्टिस कराएँ कि वो किस तरह से हँसते-खेलते स्कूल जा सकें। आगे के कुछ अच्छे सुझाव अगर आपको चाहिए हो या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।